क्या वहाँ कोई बहुत ही सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है? क्या वहाँ एलियंस और यूएफओस का आना जाना लगा रहता है? उड़न तश्तरियां तो दुनिया भर में देखी जाती है, लेकिन क्या एलियंस सिर्फ अमेरिका के ही कांटेक्ट में है? आखिर क्यों एरिया 51 में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता? यह जगह कई रहस्यों से भरी है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोगों को भी सिर्फ अपने काम से ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता। आखिर क्या है एरिया 51 का रहस्य? हेलो दोस्तों, मैं विशाल शर्मा साइंस एंड ग्रंथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है एरिया 51। एरिया 51 इस नाम को काफी लोग जानते हैं, लेकिन आज भी कई लोग इस नाम से अनजान है। जो लोग अनजान हैं उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एरिया 51 अमेरिका में नेवाडा रेगिस्तान में स्थित है। यह एरिया 51 अपनी रहस्यमयी गतिविधियों के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि एरिया 51 में एलियंस यानी कि परग्रही जीवों को रखा जाता है। अमेरिका की सरकार भी एरिया 51 की जानकारी किसी भी देश को नहीं देती है। इस जगह पर आम लोगों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ पर एलियंस और उड़न तश्तरियां देखे जाने का दावा किया गया था, लेकिन इन बातों के कोई ठोस सबूत न होने के कारण इन सभी बातों को झूठा साबित कर दिया गया था। यह जगह मिलिट्री द्वारा संचालित है, जो कि अमेरिका में नेवाडा के दक्षिण में लॉस वेगस शहर से 83 मील नॉर्थ में स्थित है। यह जगह चारों ओर से रेगिस्तान से घिरी हुई है। अमेरिकी सरकार के अनुसार इस जगह का लक्ष्य सिर्फ विमानों व हथियारों की जांच और विकास में मदद करना है। कहा जाता है कि 1947 में एरिया 51 में एक उड़न तश्तरी क्रैश होकर गिरी थी। इस उड़न तश्तरी में एक एलियन की जली हुई लाश भी मिली थी। इस एलियन की ऊंचाई लगभग 4 फीट थी और यह दिखने में मानव शरीर जैसा था। जब यह खबर दुनिया भर में फैली तो अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 नामक इस जगह को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। कहा जाता है कि आज भी इस जगह के अंदर एलियंस यानी कि परग्रही जीवों पर शोध जारी है। अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के बारे में आज तक किसी भी देश को पूरी जानकारी नहीं दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर एरिया 51 के आसपास कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसे सीधे गोली मारने का आदेश जारी किया गया है। इन्हीं सख्त आदेशों के कारण वहां कोई नहीं जाता और इन्हीं आदेशों के चलते एरिया 51 के अंदर क्या चल रहा है इसका कोई भी पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एरिया 51 नामक यह जगह अमेरिका के नक्शे में भी कहीं नजर नहीं आएगी। एरिया 51 की सुरक्षा इतनी सख्त है कि हेलीकॉप्टर्स के द्वारा ऊपर से इस जगह की निगरानी रखी जाती है। इस जगह पर ऐसे सेंसर्स लगाए गए हैं जिससे वहां जरा सी भी हलचल होने पर तुरंत पता लग जाता है। इस जगह के अंदर और बाहर के इलाकों में दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। एरिया 51 के ऊपर से किसी भी तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ाना सख्त मना है। यहाँ तक कि इस जगह की सैटेलाइट के द्वारा भी फोटो लेने की किसी भी देश को कोई इजाजत नहीं है। लेकिन जब साल 1988 में सोवियत रूस और अमेरिका में युद्ध चल रहा था, तब इस बात का फायदा उठाते हुए रशिया ने एरिया 51 की तस्वीरें पहली बार सैटेलाइट के द्वारा खींची थी। रशिया के द्वारा खींची एरिया 51 की इन तस्वीरों से पता चला कि इस जगह पर 8 रनवे यानी हवाई अड्डे पर विमान के उड़ान भरने और उतरने की पट्टियां हैं। इन तस्वीरों से यह भी पता चला कि एरिया 51 के चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स लगाए गए हैं ताकि कोई भी जानवर या इंसान अंदर ना आ सके। पहले जो लोग एरिया 51 के आसपास रहते थे उन सभी लोगों को इस जगह से बहुत दूर भेज दिया गया है। जो लोग यहाँ काम करते हैं उन्हें भी इस जगह के बारे में पूरी जानकारी कभी नहीं दी जाती। कुछ साल पहले किए गए एक सर्वे के अनुसार अमेरिका के लगभग 60% लोग यह मानते हैं कि एरिया 51 में एलियंस को रखा जाता है। अगस्त 2014 में यहाँ काम करने वाले एक शख्स जिनका नाम बॉयड बुशमैन था, उन्होंने अपने मरने से कुछ दिन पहले एलियंस की तस्वीरें भेजी थी। उन्होंने यह भी बताया था कि परग्रही जीवों का एरिया 51 के साथ कनेक्शन है। बॉयड बुशमैन से पूछताछ में उन्होंने यह भी बताया कि एरिया 51 में इंसानों के साथ लगभग 20 एलियंस भी काम कर रहे थे। उनका कहना था कि एलियंस धरती पर आए थे और वह क्वांटुमनिया नामक एक ग्रह से आए थे, लेकिन इन सभी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। एरिया 51 के आसपास के लोगों को इस जगह के बारे में जानने की इच्छा बढ़ती गई। इसी कारण अमेरिका की सरकार ने 1996 में नेवाडा के निर्जन हाईवे 375 का नाम बदलकर अलौकिक यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रखा था। इन सभी रहस्यों का आज तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन यह सब बातें हमें यह बताती है कि इस जगह के अंदर कोई न कोई ऐसे काम हो रहे हैं जो सारी दुनिया से छुपाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आखिर क्या है एरिया 51 का रहस्य?
क्या सच में वहां अमेरिकी सरकार एलियंस के साथ मिलकर कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है? दोस्तों, अमेरिका सुपर पावर है, इकोनॉमी के मामले में भी और मिलिट्री के मामले में भी। यह भी हो सकता है कि अमेरिका अपनी सुपर पावर वाली छवि को हमेशा बरकरार रखना चाहता है, इसलिए उसके टक्कर के दूसरे देशों जैसे रशिया, चाइना, इंडिया आदि को साइकोलॉजिकली भ्रम में रखने का प्रोपेगेंडा वह कर रहा हो, ताकि दुनिया में बस यही बातें हो कि अमेरिका के पास कुछ तो रहस्यमयी है जो दुनिया के दूसरे देशों के पास नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एरिया 51 में मिलिट्री के सिर्फ सीक्रेट प्रोजेक्ट्स ही चलते होंगे जिसे अमेरिका गुप्त रखना चाहता हो। दोस्तों, आपने जब भी एलियंस या यूएफओ की बातें सुनी होगी तो उसमें से अधिकतर अमेरिका की ही सुनी होगी। यह भी संभव है कि वहां अमेरिका यूएफओ जैसे दिखने वाले अति उन्नत स्पेसक्राफ्ट बनाता हो, जिनमें ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि वह बहुत ही फास्ट और अलग अलग तरह से बिल्कुल उन यूएफओस की तरह हो जो साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए जाते हैं, और इतने स्टिल्थ यानी कि रेडार में ना पकड़ में आने वाले हो जो कि किसी भी देश में बहुत ही आसानी से जा सकते हो। और इसलिए अलग अलग देशों में होने वाली यूएफओ की घटनाओं के पीछे अमेरिका जिम्मेदार हो, ऐसा संभव है। या ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका के वैज्ञानिक वहां इतने बारीक फ्लाइंग डिवाइसेस बना रहे हो जो मक्खी के आकार के हो और किसी भी रेडार के पकड़ में ना आते हो। अमेरिका यह सब अपने दुश्मनों की जासूसी करने के लिए कर सकता है। दोस्तों, एक संभावना यह भी है कि अमेरिका एरिया 52 और एरिया 53 में कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हो और दुनिया का ध्यान वहां ना जाए, इसलिए खुद ही एरिया 51 के बारे में अफवाहें फैला रहा हो। एरिया 52 और एरिया 53 किसी बहुत ही सीक्रेट जगह पर हो सकते हैं, लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती कि अमेरिका एरिया 51 में एलियंस के साथ मिलकर किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, क्योंकि स्पेस पर सिर्फ अमेरिका की ही नहीं बल्कि रशिया, इंडिया और चाइना समेत दुनिया के कई देशों की भी पैनी नजर है। दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज भी बहुत एडवांस है। दोस्तों, अगर एरिया 51 में एलियंस को लेकर इतना कुछ होता तो दूसरे देशों की स्पेस एजेंसीज को भी उसकी भनक जरूर होती। नासा के अलावा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो, रशियन एजेंसी रोसकोस्मोस, चाइनीस एजेंसी सीएनएसए और इजराइल की स्पेस एजेंसी आईएसए, इसके अलावा दुनिया के कई देशों की स्पेस एजेंसीज भी काफी उन्नत है। कहने का मतलब है कि अगर एलियंस धरती पर आते तो क्या वे सिर्फ अमेरिका और नासा से ही संपर्क करते, या यूं कहें कि अगर वे धरती पर आते जाते रहते तो क्या दुनिया के इन तमाम देशों की स्पेस एजेंसीज उन्हें कभी ट्रैक ही नहीं कर पाती? इस बात की संभावना बहुत ही कम लगती है, जैसा कि अमेरिका का इतिहास रहा है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका अपनी नई सैन्य कामयाबियों को दुनिया से हमेशा छुपाकर ही रखता है। इसलिए इसी बात की संभावना ज्यादा लगती है कि वहाँ साइंटिफिक और मिलिट्री एक्सपेरिमेंट से ज्यादा और कुछ नहीं होता होगा। लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि इतनी सारी उड़न तश्तरियों और एलियंस को देखे जाने की बातें कहां से सामने आई? तो जैसा कि हमने इस बात की संभावना जताई है कि हो सकता है अमेरिका वहां कोई उड़न तश्तरी के आकार का यान बनाने में जुटा हो और डीएनए पर प्रयोग करके उसने इंसानों के ऐसे हाइब्रिड्स बना लिए हो जो एलियंस की तरह दिखते हो। यह भी संभव है कि अमेरिका ने वहां ऐसे रोबोट्स को बनाकर काम पर लगा रखा हो जो मानव की बजाय रोबोट्स से करवाना ज्यादा बेहतर हो। जैसे वायरसेस पर कोई ऐसा प्रयोग जो साइंटिस्ट की जान के लिए बहुत खतरनाक हो, होने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन इन सभी संभावनाओं में से भी सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स की संभावना ही ज्यादा लगती है, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जो दूसरे देशों की डिजाइन्स और तकनीक को चुरा कर फाइटर जेट्स और मिसाइल्स बनाते हैं। यह हो सकता है कि उन देशों से अपनी तकनीक को बचाने के लिए भी उन्होंने उस जगह को इतना सीक्रेट रखा हो। दोस्तों, एरिया 51 के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।